रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदिल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी। ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा है, उठाए कुछ वर्क लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने। उठाए कुछ वर्क लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। इलाही फिर मजा क्या है यहाँ दुनिया में रहने का। इलाही फिर मजा क्या है यहाँ दुनिया में रहने का। हयाते जावेदा मेरी न मर्गे नागहां मेरी। और मेरा रोना नहीं, मेरा रोना नहीं, रोना है ये सारे गुलिस्तां का। मेरा रोना नहीं, रोना है ये सारे गुलिस्तां का। मैं वो गुल हूँ कि है हर गुल की खिज़ां मेरी। मैं वो गुल हूँ कि है गोया हर गुल की खिज़ां मेरी। हजरात, आज का ये प्रोग्राम जो मुनाकिद किया गया है, हमारी इस बस्ती के एक होनहार बच्चे ने बिफज़लिही ताला हिफ्ज़े कुरान अज़ीम को मुकम्मल किया। पहले एक बार बेदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि असल में ये इजलास जो सजाया गया तो मैं आप हजरात का बड़ा मशकूर ममनून हूँ। चूंकि मैंने पोस्टर को जब देखा तो पोस्टर में इस प्रोग्राम को मेरे ज़ेर सदारत कर दिया गया। तो चूंकि इस इजलास का सदर होने के नाते थोड़ा बोलने का हक भी मुझे बनता है। और चूंकि मैं मकामी हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और कोई मेरी तकरीर वैसे होती नहीं है। अल्लाह की फजल से कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करता हूँ। एक बच्चे ने हिफ्ज़े कुरान अज़ीम मुकम्मल किया। आज के दौर में हमारी नज़र में इल्म की कोई अहमियत, कोई विकार नहीं, और ख़ास करके जो दीन का इल्म है, जो दीन का इल्म है उसका कोई विकार नहीं है। आज हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, MBBS डॉक्टर बनाते हैं, MD बनाते हैं, PhD कराते हैं, इसके अलावा और दूसरी डिग्रियां कराते हैं। लेकिन कभी हमने तसव्वुर किया, कभी हमने सोचा है कि दुनिया में कब्र व हश्र में हमें कौन सा इल्म काम आएगा, किस इल्म से हमको हमारे वालिदैन को राहत मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, इस बच्चे ने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, अल्लाह के हबीब
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में सराहतन इरशाद फरमाया कि जो आदमी इल्मे दीन हासिल करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, कुरान का हिफ्ज़ करता है, हदीस पाक की कुतुबों को पढ़ता है, तफासीर की कुतुबों को पढ़ता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ये नबी का फरमान है, मेरी बोली नहीं है, किसी दुनिया के शहनशाह की, किसी बादशाह की, किसी साइंसी की, किसी फलसफी की गुफ्तगू नहीं है। ये अल्लाह के महबूब का फरमान है। ये नबी ने फरमाया, अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए, तुम्हारे उस बच्चे के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगा। आगे इसी हदीस पाक में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जरा इकबाल देखिए और इज्जत और एहतराम देखिए कि परवरदिगारे आलम की बारगाह में कितना बड़ा मकाम है एक तालिबे इल्म का। एक तालिबे इल्म जब अपने घर से निकलता है, नबी फरमाते हैं कि आसमान के तमाम फरिश्ते उसकी कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछा देते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर बोलिए पीएचडी करने वाले भी हैं, आईपीएस करने वाले भी हैं, आईएएस भी करने वाले हैं। क्या उनकी कहीं फजीलत किसी किताब में आपने सुनी है कि उनके कदमों के नीचे फरिश्तों ने अपने पैरों को बिछाया हो? ये उस मेहमान रसूल की अजमत और विकार है कि जो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक मदरसे में अपने उस्तादे गिरामी के पास जाता है, फटी पुरानी चटाई पर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। अल्लाह इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब वो तालिबे इल्म घर से निकलता है, जहां जाता है, जहां पहुंचता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी यहीं तक महदूद नहीं है, अभी आगे और भी सुनिए हदीस पाक का मफहूम। नबी ने फरमाया, ढेर सारी हदीस पाक बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमिजी, सियाह सित्ता वगैरह की सुना सकता हूँ। इसके ताल्लुक से अल्लाह का फजल है, 2 घंटे मुसलसल इस मौजू पर बयान कर सकता हूँ। इतनी जुर्रत और हिम्मत रखता हूँ। उम्र भी काफी है, ऐसी कोई बात नहीं है, 52 साल उम्र हो गए। 92 में जामिया मियां से मेरी फरागत है। मुफ्ती आकिल साहब मेरे साथी हैं, मौलाना सुलेमान मुफ्ती जामिया मियां मेरे साथी हैं, मौलाना हनीफ जामिया फारूकिया वाले मेरे साथी हैं, मौलाना मुबारक एडिटर मानामा अशरफिया मुबारकपुर मेरे साथी हैं। समझ रहे हैं आप? हदीस पाक फरिश्ते पर बिछाते हैं, अल्लाह के हबीब का फरमान। इसी हदीस पाक में आगे सुनिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बच्चा अपनी जिंदगी को इल्मे दीन के लिए वक्फ कर देता है, जिस बच्चे के वालिदैन अपने बच्चे को इल्मे दीन के लिए छोड़ देते हैं कि इल्मे दीन हासिल करो, कौम को फायदा पहुंचाओ, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करो, चलते फिरते कुरान पढ़ो, हदीस पाक की तिलावत करो। नबी फरमाते हैं कि एक बच्चा जब हाफिज़े कुरान बन जाता है, आलिमे दीन बन जाता है, मुहद्दिस और मुफस्सिर बन जाता है, अपने वक्त का फकीह आज़म बन जाता है। नबी तर्जुमानी करते हैं, नबी फरमाते हैं दरियाओं के अंदर, समुद्र के अंदर जितनी मछलियां होती हैं, सब उसके लिए दुआएं करती हैं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समुद्र में, दरिया में कितनी मछलियां हैं? अरबी बात समझ में आ रही है नहीं? अभी तो बहुत नारे लगा रहे थे, उछल उछल गए। अभी किसी को हदीस पाक समझ में नहीं आती है ना, तुम्हारा जहन ऐसा हो गया है
तुम्हारे दिलो दिमाग पर जो है जंग आ गया, जंग। और इस जंग को छुटाने के लिए रगड़ने की जरूरत है। हुजूर गौसे आजम के दौर में भी ऐसे ही होता था। सरकार गौसे आजम अपनी हयात में बड़ी सख्ती से लोगों से पेश आते थे। तो आपके मुरीदों ने कहा हुजूर लोगों से नरमी से पेश आया करें, नरम गुफ्तगू किया करें। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया इन कौम के लोगों से, इन तमाम लोगों से जो है नरमी से गुफ्तगू की जाए कि गुनाह करते 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 इनके दिल काले हो गए हैं और इनके दिलो दिमाग के जंग को छुटाने के लिए रगड़ने की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। ये गौसे आजम का फरमान है। आज हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बैठी हैं, ये तालीम से कोसों दूर हैं, इल्म दीन से कोसों दूर हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने एक दिन उनका बयान सुना, इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने बताया कि कुरान पाक के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया के इंसानों को जो तालीम दी गई है वो इल्म की तालीम दी गई है कि इल्म ज्यादा से ज्यादा हासिल करो। एक गैर मुस्लिम बुतों का पुजारी वो कुरान अजीम की हक्कानियत को, सदाकत को तुम्हारे सामने रख रहा है। वो खुद एतराफ कर रहा है कि अल्लाह ने अपने हबीब पर जो कुरान नाज़िल किया है उसमें अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इस कौम को, इस उम्मत को क्या तालीम दी है। गैर मुस्लिम कह रहा है आज हमारा क्या हाल है कि हमारे घरों के अंदर कुरान पाक तो मौजूद है, लेकिन कुरान पाक की हालत यह है कि अलमारियों में सजा हुआ है। कुरान पाक के ऊपर एक एक इंच गर्द को बात चढ़ी हुई है, कोई पढ़ने वाला नहीं। कुरान पढ़ो, नबी के फरमान को सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस इंसान का दिल गुनाह करते करते सियाह हो जाए, नबी ने फरमाया वो रोजाना कुरान की तिलावत करे, मौत को कसरत से याद करे, अल्लाह ताला उसके कल्ब को रोशन फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे दिल के अंदर उलमा की, कुरान और हदीस की कोई बात ही असर नहीं कर रही है। ये हालत और पोजीशन हो गई है। उलमा इस कौम को बेदार कर रहे हैं। सोए हुए जमीर को जगाओ मुसलमानों। ये मदरसे, इनको हिकायत की नजरों से मत देखो, ये मदरसे हैं। आज आपने इस प्रोग्राम, इस इजलास के जो पोस्टर शाये किए हैं उसमें उसका टाइटल दिया इस्लाहे मुआशरा और जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। दो मौजूओं को आपने जोड़ा है उसमें, एक इस्लाहे मुआशरा और एक जश्ने हिफ्ज़े कुरान मजीद। मुआशरा, मुआशरे को आप जानते हैं, हमारी ये तमाम जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी की क्या हालत हो गई, क्या हालत हो गई है। टाइटल बहुत अच्छा दिया गया है, मुआशरे का कुरान पाक का चोली दामन का साथ है। ये समझ लेना, अपने मुआशरे को, अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हो तो जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक तुम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाओगे। कुरान पढ़ाना होगा, कुरान पर अमल करना होगा। कुरान पढ़ाओ तो ये मुआशरा सुधर जाएगा। आज हम कुरान पाक को कहते हैं कुरान हकीम। जी हजरत यही कहते हैं ना, कुरान हकीम। हकीम किसको कहते हैं? हकीम उसको कहते हैं जो बीमारियों का इलाज करता हो। जी क्या बात है। अगर इसको लुगत में, डिक्शनरी में अगर इसके लुग़वी माना देखें तो हकीम उसी को कहते हैं कि जो बीमार लोगों का, बीमार कौन का इलाज करता हो। कुरान को भी हकीम कहा जाता है, कुरान को भी हकीम कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलाम को हकीम क्यों कहते हैं? इसलिए हकीम कहा जाता है कि ये बिगड़ी हुई कौम का इलाज करता है। आज हमारे मुआशरे के अंदर जो खराबियां पैदा हो गई, जो बच्चे तालीम हासिल नहीं करते, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं करते, अपने पड़ोसियों के हुकूक को नहीं पहचानते, अपने असातिज़ा का अदब और एहतराम नहीं करते, जो नमाजों को छोड़ते हैं, जो मस्जिदों को बर्बाद करते हैं, मस्जिदों में दुनिया की बातें करते हैं। आज हम इस तरह की लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो गए। इन बीमारियों से अगर शिफा चाहते हो, कुरान अज़ीम की तिलावत करो, कुरान पाक को पढ़ो।
वाह वाह बेशक बहुत अच्छा। जी हजरत, क्या बात है, हक है, हक है। बस इख्तिताम करो। आज इस्लाह मुआशरा, इस मुआशरे को सुधारो। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत सख्त अच्छा। जरूरत है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हक है, हक है, कितनी कितनी हक है। कुर्बानियां दी हैं। उलमा बयान फरमाते हैं कि पिछले दौर में अब से 900 बरस पहले, 1000 बरस पहले हमारे बुजुर्ग कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए, इल्मे फिक़ह सीखने के लिए एक एक महीने का पैदल सफर कर कर जाते थे। हक है, यही है। आज तो अल्लाह का फजल है कि एक एक गांव के अंदर न जाने कितने कितने मदारिस हैं और कितने कितने मुअल्लिम असातिज़ा उनमें पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चे आते हैं सुबह को सिर्फ आधा घंटे के लिए, माँ बाप का फोन आ जाता है, इमाम साहब मेरा बेटा मेरी बेटी स्कूल जाएगी, जल्दी पढ़ाओ। अब इमाम साहब क्या पढ़ाएंगे बताइए, क्या खाक पढ़ाएंगे? अरे बताइए कि एक घंटे के अंदर 100-150 बच्चे हैं तो इमाम साहब क्या पढ़ाएंगे? बोलिए, आज तुम्हारा क्या हाल हो गया? मुसलमानों, अपने ज़मीर को बेदार करो, कुराने पाक को मजबूती से पकड़ लो। खुदा की रज़ा चाहते हो, रज़ाए मुस्तफा अगर चाहते हो तो कुरान पाक को अपने सीने से लगा लो, ऐसे लगा लो जैसे कि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी हयात में कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाया था। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 7 साल की उम्र में कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया और जब 10 बरस की आपकी उम्र पाक हुई तो आपने हजरत इमाम मालिक की लिखी हुई किताब मुअत्ता इमाम मालिक को 10 साल की उम्र में अज़बर ज़ुबानी याद कर लिया। कौन है पूरी दुनिया के अंदर, मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अल्लाह ने इतनी बड़ी कुव्वत अता फरमाई थी कि 3.5 लाख हदीस है उनको ज़ुबानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3.5 लाख हदीसें उनको ज़ुबानी याद थी। और हुजूर हजरत शाह बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ को लिखा है, और उलमा फरमाते हैं कि कुरान पाक के बाद रूए जमीन पर, कुरान पाक के बाद अगर कोई किताब आती है जो काबिल ताज़ीम और काबिल एहतराम है तो वो बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ हमने पढ़ी है बुखारी शरीफ, जिसमें कमोबेश 10,000 हदीसें हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में 1000 असातिज़ा इकराम से तालीम हासिल की है, और जब मैंने बुखारी शरीफ को लिखा और बुखारी लिखकर मैं जब फारिग हो गया तो मैंने 99,000 अपने शागिर्दों को अपने सामने अब अपनी बुखारी शरीफ को पढ़ाया है। वाह भाई, ये थे हमारे बुजुर्ग और हमारे असलाफ जो अपनी जिंदगी को गुजार कर चले गए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाकर चले गए, अपनी जिंदगी का नमूना हमें देकर चले गए। आज हम कहाँ चले गए हैं? आज हम परेशानियों की दलदल में फंसे हुए हैं, आज बेरोजगारी के शिकार हैं, आज मुसीबत और परेशानियों में हम घिरे हुए हैं। उसकी सिर्फ वजह यही है कि हमने तालीम कुरान अज़ीम को छोड़ दिया है। कुरान अज़ीम को पढ़ाओ, कुरान अज़ीम को पढ़ाओ। कुरान अज़ीम पढ़ने का इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम अल्लाह के महबूब ने बनाया। चलते चलते सिर्फ 2 रिवायतें आपको देकर जा रहा हूँ। हर गांव के अंदर, हर बस्ती के अंदर दिलशाद भाई गरीब बच्चे होते हैं, यतीम और मिस्कीन बच्चे होते हैं कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, घर में उनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, कोई किफालत करने वाला नहीं है। आज हमारे मुआशरे का ये हाल है कि मेरे बाप मेरी माँ का अगर इंतकाल हो जाए तो माँ के इंतकाल के बाद में मैं 2, 3 या 1 कुरान पाक की पेटी मस्जिद में लाकर रख दूंगा। पूछना चाहता हूँ, हमने इस साले सवाब के लिए अपने वालिदैन के लिए कुरान पाक के अंदर कुरान पाक की पेटियां मस्जिद में लाकर रख दी, क्या फायदा उसका बताइए? जब उसको हम पढ़ ही नहीं सकते तो कुरान पाक वहां रखा है। उलमा ने फरमाया
मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, सुन लो रिवायत, तफसीर नईमी में इरशाद फरमाते हैं, बड़ी कबीर रिवायत, अब फरमाते हैं कुरान पाक मस्जिदों में रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बस्ती के अंदर जो बच्चे नादार हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, गुर्बत की मंजिल से गुजर रहे हैं, उलमा फरमाते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ने का इंतजाम करो। अगर उनके पास कायदा-ए बगदादी नहीं है तो अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए कायदा-ए बगदादी दुकान से खरीद के दे दो। अगर उनके पास नहीं है तो अपने उन बच्चों को जो यतीम बच्चे हैं, कमजोर हैं, तालीम पर खर्च नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को कुरान या कुरान पाक का कोई पारा खरीद कर दे दो। उलमा फरमाते हैं वो बच्चा जब तक यस्सरल कुरान पढ़ेगा, कायदा-ए बगदादी पढ़ेगा, जब तक वो कुरान की तिलावत करेगा, उस वक्त तक तुम्हारे मरहूमीन को, तुम्हारे वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तालिब इल्मों को हम हिकारत की नजरों से देखते हैं। उलमा ने फरमाया एक आखिरी रिवायत और बड़ी कड़ी रिवायत, बिल्कुल ताजा नई रिवायत आपको देकर जा रहा हूं। उलमा फरमाते हैं जो लोग तालिब इल्मों की तालीम का ख्याल करते हैं, बाहर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको अपने घर में खाना खिलाते हैं, सर्दी का मौसम है उनको गर्म कपड़ों का इंतजाम कर देते हैं, गरीब बच्चे हैं, तो उलमा ने फरमाया जो लोग गरीब नादार बच्चों को जो तालिब इल्म है हुसूल इल्म के लिए अपने घर से निकले, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम किया, यहाँ बिस्तर का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, उनकी रिहाइश का इंतजाम किया। उलमा फरमाते हैं ऐसे है जैसे कि उन्होंने 7 मरतबा खाने काबे की तामीर करा दी हो। 7 बार खाने काबे की तामीर, कितना बड़ा सवाब है। तलामिज़ा शागिर्दों को और इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की मदद करने के लिए, तो इसलिए आज वादा करो कि हमारे वालिदैन का इंतकाल हो जाएगा तो हम अपनी बस्ती के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तालीम का इंतजाम करेंगे, अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे, जो बच्चे बाहर से पढ़ने आएंगे हम उनकी पूरी तरह से किफालत करेंगे। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। गलत रविश से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत रविश से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, तैयार इश्क में मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। वाह 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 वाह। अमीरी नहीं दीन बेच, गरीबी में पैदा कर।